आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया का, दैट इज़ द एक्सरसाइज 17B के सम्स देखेंगे। ओके सो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ सम्स के यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, उसको जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सो फटाफट गो थ्रू कर लेना। सर फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मुझे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। यस, जिसका एक डायगोनल दे दिया है 25 सेंटीमीटर एंड वहाँ से जो लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दे दिया है 16.4 एंड 11.6। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हो फाइंड आउट करने के लिए और इस तरीके का सिनेरियो, तो फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय ये जो है ना ये डायगोनल, दैट इज नथिंग बट माई AC। So area of quadrilateral is equal to half into sum of perpendicular into diagonal। क्लियर, वेरी गुड। सो अगर मुझे एक और शॉर्टकट देना हो तो मैं बोल सकता हूँ इसको H1, इसको बोल सकता हूँ H2, इसको बोल सकता हूँ डायगोनल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी। क्या बोला? हाफ इंटू H1 H2 इंटू डी। उम्मीद करो कि क्लियर है, डन, बेस्ट है सर। यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यू को पुट किए और आंसर लाए। सो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर। नेक्स्ट वन अपने देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। सर द डायगोनल दे दिया और डायगोनल कैसे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे। सर डायगोनल का वैल्यू दे दिया गया है 14 एंड 19। देखो यहाँ पे 14 लिखा है मैंने और यहाँ पे 19 लिखा है, यानी कि D1 और D2। अब जस्ट क्या करना है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। फिर से बोलो, क्या बोला? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। बोलो क्लियर हुआ? तो सर अपने को यहाँ से पता चल गया कि वैल्यू जस्ट पुट करना है और हमारा आंसर। ओके एंड यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 3 से जो ऑलरेडी मैंने तुमको दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, सर कैसे होगा। देखो यहाँ से ये है एरिया 1 है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाले फिर एरिया निकाले। नेक्स्ट सर A2 की मैं बात करूँ तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाले। ओके मालिक, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, डन। सर फर्स्ट एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो A1 का वैल्यू यह है, दोनों का एडिशन किया हमने, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। सर ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी हुआ था ना, कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते, बस वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमारे पास 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डन। फिर हमने देखे थे सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। फिर हमने देखे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। नेक्स्ट सर अब यहाँ पे देखे थे, देखो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किए थे कि क्या क्या सीन है। सर यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, वहाँ से आगे 54 आ गया। सर यहाँ पे तीसरा साइड, ये साइड मुझे पता नहीं था तो हमने पाइथागोरस लगाया अकॉर्डिंग टू PT। सर डायरेक्ट फार्मूला आया BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। सर वैल्यू आया 8। सर सेम एरिया ऑफ 2 क्या आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। सर यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया 60। सर दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर भी निकालना है हमें। सर पेरीमीटर क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो बाउंड्री है ना डॉट डॉट वाले, ये सारे को सबको हम एडिशन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बाउंड्री इसका दे देगा, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46 माइनस 10। बोलो क्लियर, पता चला, वेरी गुड। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ऑलरेडी था। सर यहाँ अगर राइट एंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा,
हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो ये आंसर आ गया। अब सर दिक्कत वाली बात ये थी कि ये वाला वैल्यू हमारे पास नहीं था सर, वो वैल्यू निकालने के लिए हम गए भाई पाइथा, आंसर दे देना, तो आंसर दिया बेचारे ने 40। अब सर यहाँ पे बात करें तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाला तो 72, एरिया निकाला 960, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए दोनों एरिया A1 और A2 का एडिशन किए तो वैल्यू क्या आ गया 384 प्लस 960 इज इक्वल टू दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करूँ डन 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 डन। नेक्स्ट वन बात करते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो ये वाला ट्राइंगल है सर, तीन की साइड सेम है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सर सॉल्व किए नहीं, आंसर आया। अब सर अकॉर्डिंग टू पीटी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेस चाहिए मुझे, तो बेस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये पाइथा बाई लगाए तो हमारे पास आंसर आ गया 10। अब तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, वैल्यू पुट किया आंसर। सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ना, तो हमें दोनों का एडिशन करना है। सो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू दिस मच। बोल डन। देखो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में पता ना चले ना सर, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो, तो उसके लिए तुमको रिसेंटली, ठीक है, लास्ट जो 2 वीडियो लेक्चर है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। डन। तो तुमको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ था। ओके, सो इसी खुशी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सर राइट एंगल कहाँ है सर? A पे। सर A पे 90 डिग्री दिखा सबको? ओके, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? BC का वैल्यू दे दिए 7.5। सर ये दे दिए 7.5 सेंटीमीटर। ओके सर AB का वैल्यू दे दिया 4.5 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सर अपने को दे दिया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड DL इज द अल्टीट्यूड। बाय अल्टीट्यूड 90 डिग्री। कैलकुलेट द लेंथ DL। सर इसका लेंथ निकालना है DL। डन। अब सुनना कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये सर, क्या इसका एरिया निकलेगा? कैसे निकलेगा? क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आएगा? ABC। क्या है फॉर्मूला? हाफ। सर हाफ, हाइट हम बोल देते 4.5। बेस के लिए तकलीफ है ना सर, चाहिए ना बेस, उसके लिए कहाँ पहुँचेंगे? पाइथा। तो मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या बोलता है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू कितना है? AC का स्क्वायर। बोल डन। सर यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सर हमें तो बचपन से एक चीज़ सिखाया गया था, A प्लस B, A माइनस B। तुमको सिखाया गया था ये? वेरी गुड। तो तुम होशियार थे और तुम्हारे सर होशियार थे। तो यहाँ पे 7 + 4 11, 11 + 1 12 इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा 3, 12 3 से क्या होता है 36, 36 किसका स्क्वायर? वेरी गुड। सो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे AC का वैल्यू 6 आ गया है ना सर, ये हमने निकाले है ना, तो इधर गोल राउंड कर देता हूँ सर। यहाँ पे आ जाएगा, अरे रे इसको सिर्फ घुमा देता तो आंसर आ गया था। ले सर 2 1 जा 2 3 जा 4.5 3 जा 5 3 जा 15 1 4 3 जा 12 1 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सर ये किसका है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का आ गया है, बोल डन। ये इसका एरिया कितना आ गया? 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भगवान ने एक चीज़ बोले, पता है तुम्हें क्या बोला? कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है? 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बट तुमने लेट सुना, तकलीफ ये था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी दो चीज़ होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा? ए बी सी, सी है ना, ए बी सी, और एक ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 30। ए बी सी का वैल्यू 13.5, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 30। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, डायरेक्ट आंसर बोलो। 26.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, 16.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट कितना? हमारे भाई का एटीट्यूड कितना? DL। बेस कितना? AC। सर ये है DL और बेस है AC, बोल डन। सर यहाँ आ जाएगा 16.5। सर यहाँ आ जाएगा हाफ। DL का वैल्यू पता नको, AC का वैल्यू 6, 165/10, बोलो क्लियर। सर ये कटिंग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 जा, ओके। सर यहाँ पे DL सॉल्व करो, फटाफट आंसर बताओ। ये हमारा एटीट्यूड आ चुका है। 35/10 is equals to 3.5। ट्राई करो ना, सॉल्व करो ना, पूरा मेरे को आंसर ला के दो ना। 5.5। वेरी गुड, 5.5। दिस वन इज माई आंसर, बोलो डन। इतना कंप्लीट है, मजबूत, पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ए पेरीमीटर रेक्टेंगल 81। सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तुमको लिखने का पूरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मत रो मत रो, ओके। सुनो ना, सुनो ना। ब्रेड्थ कितना दे दिया? 12। लेंथ कितना दे दिया? फाइंड करना है सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी गुड। सर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट L plus B इज इक्वल टू 81 H। 2 लेंथ एज इट इज, B का वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 81। सर 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 81। सर 12 इज इक्वल टू 81 माइनस 24, कितना आंसर आएगा? 57। सर L इज इक्वल टू 57/2, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। डन। ये लेंथ का वैल्यू आ गया है सर। अब क्या निकालना है? एरिया किसका? रेक्टेंगल का। वेरी गुड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी, वेरी गुड। L का वैल्यू क्या है? 57/2। सर B का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू क्या है? 12। 2 1 जा 2 6 जा, और मल्टीप्लाई करके आंसर ला जा 342। क्या मारो उठा के फेंको, जो तो गलत बोला। चलो सो सर ये आंसर आया, ओके। सर ये जो वैल्यू है ना लेंथ का वैल्यू, ए तुम समझ रहे हो ना मैंने क्यों इसको यहाँ पे रखा? कुछ नहीं, मेरी इच्छा थी इसके लिए। डन। चल क्वेश्चन नंबर 9। सर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, सर पेरीमीटर P ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3/5। 3/5 किससे? 3/5, बस 3/5 किलोमीटर, बोला डन। सर मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3/5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिए? ऐसा बोल दिए कि लेंथ है ना जो मालिक, लेंथ का मतलब L, इसका मतलब
इज इक्वल टू, सर ट्वाइस का मतलब, सर ब्रेथ का मतलब, वेरी गुड, यानी सर एल इज इक्वल टू 2b, बोलो डन, 2b, क्लियर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 3/5। किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो तुमको कोई तकलीफ सर क्यों की है, क्योंकि विचित्र दिख रहा था 3/5। सर 5 1 जा 5 2 जा 10 0 0 2 3 जा, वेरी गुड। सर एल के जगह 2b, सर बी के जगह b, सर ये जो 2 है नीचे, सर 2b प्लस b 3b इज इक्वल टू 300, b इज इक्वल टू 100 मीटर। किलोमीटर मत बोलना मालिक, समझे क्या, समझे। सर ये b का वैल्यू आ गया 100। सर अब यहाँ पे पुट कर देंगे l इज इक्वल टू 2 इंटू 100, क्या आ जाएगा 200 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, l का वैल्यू। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का मतलब, फील्ड का मतलब फील्ड, जगह, किसका, रेक्टेंगल वाई का। क्या होता है फॉर्मूला, l इंटू बी, l क्या, b क्या, दोनों का मिलन करके क्या 20,000 क्या मीटर स्क्वायर। और उन्होंने इज्जत के साथ एक चीज़ बोला है, मीटर स्क्वायर में निकाल के बताओ। यस वी हैव डन दैट ओनली 20,000 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, समझे क्या, वेरी गुड। सो तुम होशियार हो चुके हो। हाँ हाँ तू भी होशियार है, टेंशन नहीं कर। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोला है द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 30 मीटर लॉन्ग। चलो ये बना दिए अपने, ये मैं बोल दिया बड़ा एल, ये बोल दिया बड़ा बी। सर यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर, ये आ गया 18 मीटर। इज टू बी कवर्ड विथ अ ग्रास। चलो चलो घास उगाए अपने, अरे सच्ची में घास उगाना है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मालिक। ये देखो ये घास उगाया मैंने, ये घास उगाया, ये घास उगाया है ना, सर्वज्ञ सकल और अकल दोनों यहाँ। कवर्ड विद द ग्रास लिविंग, जो घास का साइज था वो सर्वज्ञ जितना था, कितना था 2.5 मीटर। ओके अब मुझे बताओ ये भी घास कितना था 2.5। अब मुझे एक बात बताओ, इतना 2.5 था, इतना 2.5 था, तो हमारा घास कितना बड़ा था, 5 क्या 2.5, 2.5 प्लस 2.5 5 होता है। सर 5 अगर 18 में से मैं गायब करवाऊँ तो कितना बचेगा, सर यहाँ पे आ जाएगा 13। बोलो डन। यानी सर इसको मैं अगर बोलता हूँ कैपिटल एल, इसको बोलता हूँ कैपिटल बी। सर छोटा एल इज इक्वल टू 18 माइनस 2.5 माइनस 2.5। सर डायरेक्ट आंसर मैं लिख दूंगा 13 मीटर। बोलो क्लियर इतना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ की भी जो घास थी ना वो 2.5 और यहाँ की भी जो घास थी ना वो 2.5, टोटल कितने घास हो गए ऐसे 2.5 घास कितने हो गए 5। तुम समझ रहे हो मेरी मालिक। सर ये पूरा जगह इतने घास इतना घास 2.5 घास घास 5। क्लियर। ओके सर 30 में से हमारे घास चले गए, 30 में से घास कितने गए 2.5 तो हमारे घास गए तो 2.5 25 मीटर। ये सर हमारा इस तरीके से सर हमारा ब्रेड निकला। बोलो पता चला इतना। सर ये आ गया लेंथ और ये आ गया ब्रेड। बोलो क्लियर डन। ओके अब क्या बोला है, फाइंड द एरिया टू बी लेड विद द ग्रास। ओके घास का एरिया निकालना है, समझ रहे हो। सुनो ना, एरिया ऑफ ग्रास
घास इज इक्वल टू ये बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा, बड़ा का वैल्यू इधर है 30, 18 इधर है, बोलो ना, और इधर कितना है 13 बर्डन। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसको कैपिटल एल बोलो, इसको कैपिटल बी बोलो, इसको छोटा एल, इसको छोटा बी। सर कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी माइनस छोटा एल इंटू छोटा बी। कैपिटल एल का वैल्यू कितना 30, कैपिटल बी का वैल्यू कितना 18, छोटा एल का वैल्यू 25 इंटू 13। इसी खुशी के साथ आंसर निकालो, चलो फटाफट। 540 वेरी गुड, 540 minus डायरेक्ट आंसर आ सकता है 250, 325 320 माइनस कर दो 215 है ना, पक्का ना, पक्का पक्का कच्चा पक्का। सुनो ना मेरी बात को, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया वाइड टू बी कवर्ड विद द ग्रास लिविंग। सर घास को छोड़ के 2.5, समझ रहे हो, हमने गिन लिए कि घास है बाकी सब खाली है, बंजर जमीन है, बट तकलीफ ये है बीच में घास है बाकी। अरे तो टेंशन नहीं करने का, क्या टेंशन, हमारे पास जो घास है वो अब घास नहीं रहे, ये घास नहीं है हमारा, है ना। अब हम बंजर जमीन बना रहे इसको। बोलो डन, इतना फोकस करना। अब मुझे घास, ये रहा अपना घास, समझ पा रहे हो तुम लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वेरी गुड। यानी सर हमें एरिया ऑफ घास निकालना था। सर इसका मतलब एरिया ऑफ घास का मतलब ये सब नहीं निकालना था, नहीं निकालना होगा ना ये सब रे, ऑब्वियस सी बात है ना यार, घास तो घास है हमारा, बाकी सब खास है हमारे। चलो तो ये थे घास हमारे, है ना, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, भाई गलत जगह आ गया तू, बोल रहा ए, समझ पा रहा है ना, क्लियर है ना। हमने एक स्टेप ज़्यादा किए, कोई दिक्कत नहीं है यार, अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे दिखेंगे, अरे अल्लाह इसके बाद ही है ना, इसके बाद ही ऐसा क्वेश्चन है। लेट्स सी, अब देखो ये द फुट पाथ ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 45 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर वाइड। फुटपाथ का मतलब चलने के लिए, ठीक है ना, हम चलने के लिए मैदान बनाते। बोल डन। ओए सुनो ना, फोकस करना मालिक, फोकस करना। ये जो है ये 45 मीटर है लॉन्ग, दैट इज लेंथ है, ये 36 मीटर, दैट इज द बी का वैल्यू है 36 मीटर। इफ द एरिया ऑफ द पाथ, कितना दे दिया एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ 234। ओके सर ये क्या है, ये पाथ है और इसका एरिया दे दिया, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। और इन्होंने बोले सब जगह से यूनिफॉर्मली छोड़ा गया है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या सर, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, 36 minus 2x। वेरी गुड, समझ पा रहे हो तुम मेरी बात को, ये कितना होगा 45 minus 2x। बोल डन। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी सर मीटर है, सॉरी x है, और ये भी सर x है। बोलो क्लियर इतना सर, यानी एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर लेयर माइनस
इनर लेयर। आउटर लेयर क्या है 45, 36, इधर आएगा 45 माइनस 2x, इधर आएगा 36 माइनस 2x। बोलो क्लियर? पक्का? कच्चा पक्का? डन। सो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ पाथ का दे ही दिया है ना क्वेश्चन में 234। बस यहाँ पे लिखेंगे 234 45 इंटू 36, 45 माइनस 2x, 36 माइनस 2x। बोलो डन। अब इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना ना, एक मिनट जस्ट सब लोग। 1620 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1620, 45 टू जा माइनस 90x माइनस 72x प्लस 4x। सर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होते ही 1620 माइनस 1620, ठीक है। यहाँ पे दोनों का एडिशन माइनस 162 प्लस 162 माइनस 4x x स्क्वायर आएगा, है ना रे? अभी दुर्घटना हो जाता मालिक। ये और ये कट, सबको एक साइड ला देते तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 162x प्लस 234 इज इक्वल टू 0। बोल रहा, सबको डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 81x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है सर? ये 2 117 को मल्टीप्लाई करना है ना। 234 का एलसीएम निकालना है। 2 1 जा 7 जा, क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 2 3 7 जा। नेक्स्ट अब 37, 3 9 जा 27। क्या हुआ? 3 9 जा 27। परफेक्ट हीरो। फिर दुर्घटना हो जाता अभी। 1 3 13 1 जा। क्लियर है? अब यानी अपने को इसको ऐसे स्प्लिट करना है, अपने को इसको ऐसे स्प्लिट करना है जिससे क्या आ जाएगा माइनस 81x। बताओ क्या हो जाएगा? 13 3 जा नहीं, 13 ऐसे टी रहने देते हैं। 3 2 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो वो भी नहीं पहुंचेगा। 13 3 जा 39, है ना। 39 2 जा 78, 78 और 3 हो जाएगा ना। समझ रहे हो कैसे ट्राइंड एरर चला? ओए 2x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 3x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। सर ये कॉमन आएगा, यहाँ पे भी कॉमन आउट आ जाएगा। क्या बचेगा? 2x ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा माइनस 3 कॉमन, क्या आ जाएगा? x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। x माइनस 39 कॉमन, सर यहाँ आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर x इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू 3/2। बोलो क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, किसको नॉट बोलेंगे उस चीज़ को समझना है अपने को। मालिक एक चीज़ समझो, समझ रहे हो? मालिक ये x है, ये x है। मुझे बताओ x का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 आंसर है हमारे पास। एक आया है 1.5 और एक आया है 39। बताओ क्या हो सकता है? 1.5 होगा। क्यों? क्योंकि सर 39 लॉजिक है ना। सर एक बात बता रहे कि ये बड़ा 36 में से ये छोटा सा 39 हटा दो ना। ये क्या लॉजिक चल रहा है? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? भाई 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट में से 5 सेंटीमीटर दे देना उसको। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे सर? हाँ सर, यानी अपने को पता चल गया ये 1.5 वाला आंसर होगा। सर यानी ये आ गया 1.5। इसको मैं बोलूँगा सर नॉट पॉसिबल। ओके, और मुझे क्या फाइंड करना था सर? x का वैल्यू निकालना था ना। इसको मैं बोलूँगा विड्थ है। किसका विड्थ है? ऑफ पाथ है। पार्थ नहीं, हाँ पाथ। क्लियर? इसका यूनिट क्या लिखा है? मीटर में दिया है, सब मीटर में है ना। ओके
सो दिस वन इज़ माय फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। चलो सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।